मैं जयपुर से न्यू भारत न्यूज। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ है नाथद्वारा विधायक विश्वनाथ मेवाड़ा साहब। असल में नाथद्वारा के लिए बातचीत हो रही है, श्रीनाथ जी की नगरी है। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पर नॉन वेंडिंग जोन किया जा रहा है। ऐसे ही नाथद्वारा जब हम गए तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि इस बार हमारे विश्वनाथ सिंह मेवाड़ा जी हैं जो मीट की दुकानें बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। आपने भी कोई सरकार को पत्र लिखा है ऐसे? मेरे से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मेरा सही नाम विश्वनाथ सिंह मेवाड़ है। और आपने जो ये दुकानों की बात करी है वो मैंने मुख्यमंत्री जी से लिखा भी है, और 2-3 दिन पहले 295 में मैंने विधानसभा में ये इशू रेज भी किया है कि जैसे नाथद्वारा का जो इतिहास है, जैसे श्रीनाथ जी नाथद्वारा में बदलाए गए 350 साल पहले, और जो लोगों की आस्था है और जो शहर की पहचान है, उसी को कायम रखते हुए जो श्रीनाथ जी की जो भी प्रथा है उनको आगे भी चलाना है। और इसी कारण लोगों की भावना और सबकी आस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसी दुकानें को बंद करनी चाहिए। थोड़ा फंबल में हो गया था कि मैंने विश्वनाथ सिंह मेवाड़ी बोला था, लेकिन फंबल हो जाने के कारण। लेकिन मेरा जो एक सवाल है कि जब आपकी ताजपोशी हो रही थी अभी, उस समय प्रशासन, आपने एक आरोप लगाया कि प्रशासन ने जो किया है वो गलत किया है, प्रशासन एकदम कमजोर प्रशासन था उदयपुर। हाँ, मैंने कहा था कि ये जो भी हुआ, जो एक तरह से सभी परिवार में जब बड़े नहीं रहते हैं और अगला परिवार को माना जाता है कि आप बड़े हैं, तो कोई ना कोई ऐसी कोई रस्म होती है। और उसी रस्म के बाद में मुझे सिर्फ दर्शन करने के लिए जाने थे, जहाँ पे पूरी पब्लिक जाती है, कोई प्राइवेट जगह नहीं है ऐसे। फिर भी उसमें 2 दिन लग गए, तो वो तो प्रशासन की ढील ही है। और फिर जो लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए, वो थोड़े घायल हो गए, उनको तो कोई रिलीफ मिला नहीं। नाथद्वारा के लिए आप विशेष बजट सब चल रहा है, आपने खूब सारी मांगे रखी है, सरकार ने दिया भी है। अब विशेष तौर पर आप जिस तरह से नाथद्वारा को बनाना चाहते हैं, सरकार से बड़ी डिमांड आप क्या चाहते हैं? नाथद्वारा से डिमांड तो जैसे हर साल डिमांड बजट के टाइम तो आते ही हैं, लेकिन जो नाथद्वारा जो शहर है, और जैसे यहाँ पे जो श्रद्धालु आते रहते हैं, जो इनफैक्ट जो मंदिर के लिए आते हैं, वो नाथद्वारा की पॉपुलेशन से ज़्यादा है अगर आप हर साल की गिनती करोगे। और हमें जो ये इस शहर को आगे 25-50 साल को कैसे उसका नक्शा बनाएं, कैसे प्लान करें कि आगे जाके लोगों को भी सुविधा मिले, जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए भी सुविधा हो। क्योंकि आज के दिन जो शहर की तकलीफ़ें हमें आमतौर काफ़ी शहरों में मिलते हैं, यहाँ पे वो तकलीफ़ें वहाँ पे भी है, तो उनका तो दूर करना है। और वो एक कदम लेके ही होगा, एक सब साथ में तो हो नहीं सकता। एक सवाल है कि इस बार बजट सत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में थोड़ा गर्म सा माहौल बना रहा, काफी बार गतिरोध बना रहा, फिर सुलझा। लेकिन अभी भी जो विधानसभा सदन के अंदर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कुछ जिस तरह से बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे उम्मीद इस वजह से और आशा रखता, इस वजह से सवाल किया मैंने कि आप एक पढ़े लिखे जेंटलमैन हैं, तो आप इस चीज को भली बात समझते होंगे सारी चीजें। नहीं, ऐसे तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी सभ्य तो है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरत नहीं है सभ्यता के कारण, लेकिन ये विधानसभा जो है, ये जो गतिरोध हुआ था कुछ दिन पहले, ये तो एक शर्मनाक बात है कि बात करने के लिए और बर्ताव के तरीके होते हैं, और आप विधानसभा में हैं तो विधानसभा की गरिमा ध्यान में रखते हुए आप पेश आए। तो अभी जो हुआ था हाल ही में कुछ दिन पहले, ये तो होना ही नहीं चाहता, ये तो शर्मनाक। अभी मतलब कुछ महीने पहले मैं शहीद स्मारक पर था, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी शहीद स्मारक जहाँ पर है, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। तो वहाँ पर नाथद्वारा के आसपास की, जो आपकी विधानसभा के आसपास के बच्चे आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हम कहीं कुछ जगह लगे हुए थे संविदा कर्मी, लेकिन वहाँ से भी हमको हटा दिया है। सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहिए और सरकार हमारे लिए वैकेंसी नहीं निकाल पा रही। ऐसे ही आपकी विधानसभा के थे, ट्राइबल एरिया के कुछ आपका जो रेल मगरा के आसपास के जुड़े हुए थे, तो उन बच्चों ने सवाल उठाया। तो उन्होंने बोला कि वो विश्वनाथ सिंह मेवाड़ से काफी आशाएं हैं हमारे एमएलए साहब से कि वो विधानसभा में हमारी बात को रखेंगे। एक तो मैंने जब चुनाव लड़ रहा था तब भी मैंने सबको कहा कि मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी। और एक जो आप कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिली, मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए पहले शिक्षा आती है, नौकरी बाद में। लेकिन यहाँ ये बात तो सही है कि नौकरी की जो बात है वो उठती रहती है, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ हिंदुस्तान सिंह के माइंस हैं, तो सब लोगों की आशा है कि वहाँ उन्हें माइंस में नौकरी मिले। लेकिन एक तो वो दैट्स अ प्राइवेट एंटरप्राइज, और सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है माइंस में। तो जिन को मिल सकती है वो ज़्यादातर लोकल लोगों को पे जो ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन
गवर्नमेंट की तरफ से स्किल इंडिया है, लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अभी भी बजट में अनाउंसमेंट हुआ था नौकरियों के लिए। तो जैसे हो सकते हैं उतनी नौकरी तो दी जाएगी। ठाकुर जी की नगरी से आप चुन के आते हैं। अभी पहला सवाल जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी, नॉनवेज की दुकानें बंद हो और एक कॉरिडोर, जब मैं विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा था तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि सब काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन चुका, महाकाल में कॉरिडोर बन चुका, मथुरा की बारी आ चुकी, मथुरा में भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा कॉरिडोर नाथद्वारा में भी होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात तो हुई है, बट नॉट एज अ मॉडर्न जो कॉरिडोर हम देखते हैं। मैं अच्छा होगा जो नाथद्वारा की जो पहचान है, जो वहाँ का जो शिल्प है, वहाँ के शहर की जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो बना रहे। इसलिए सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की नहीं, लेकिन सुधार की ज़रूरत बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब, मेवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू।